अब यहाँ पर क्या हो चुका है कि चेल्सी फैंस में एक पैनिक की फीलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कोई भी एक अभी तक मेजर साइनिंग हुई नहीं है। सारे प्लेयर्स जिनसे हम लिंक्ड हैं अपार्ट फ्रॉम स्टर्लिंग, अभी फ़िलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई साइनिंग जो है वो पक्का हो जाएगी। और इट ऑल स्टार्टेड विद रफीनिया से डील अग्री हो गई थी लीड्स की, बट फिर रफीनिया ने ही मना कर दिया कि उनको बार्सिलोना ज्वाइन करना है, तो चेल्सी लॉस्ट देयर। कुंडे भी, चेल्सी आर नॉट इन द रेस फॉर कुंडे एनीमोर बिकॉज कुंडे को भी बार्सिलोना जाना है। मैथाइस डिलीट लग रहा था कि हाँ भाई ये तो चेल्सी हो ही जाएगा, लेकिन कल फिर न्यूज़ आई है कि बायर्न म्यूनिक ने जो है वो सूप इन कर लिया है और मैथाइस डिलीट अब बायर्न म्यूनिक जाना चाहते हैं। लेकिन एक बार ना अपन देख लेते हैं, एक बार ये मैथाइस डिलीट के केस में चल क्या रहा है एग्जैक्टली। एक बार अपन देख लेते हैं कि क्या रिपोर्ट्स आई हैं पिछले 20 घंटे में। तो अभी 6:15 बज रहे हैं शाम के जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 20 घंटे पहले, यानी आप मान लीजिए कि कल शाम को 10:15 बजे के आसपास ये न्यूज़ आई, ठीक है, जब हम दिव्यांश की स्ट्रीम पे थे, कि बायर्न म्यूनिक वांट्स टू साइन चेल्सी टारगेट मैथाइस डिलीट, ही वांट्स टू जॉइन देम, टॉक्स आर ऑन गोइंग बिटवीन क्लब एंड हैव बीन गोइंग गुड। ठीक है, Matthias de Ligt favors a move to Bayern Munich over Chelsea and is hoping for an agreement between the two clubs. However, Blues are still involved intensively. They believe Bayern has no chance to sign him due to high cost. ठीक है, यहाँ पर फिर वो हवा चालू हो गई कि भाई डिलीट ने स्नप कर दिया चेल्सी को, ही wants to join Bayern Munich और वो सारी बातें। फिर यूवेंटस ने अपना प्राइस बताया है कि 80 मिलियन यूरोस का है और 60 मिलियन से ज़्यादा जो है वो बायर्न के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये सब हो गया। फिर उसके बाद एक अपडेट आया कि यूवेंटस ने क्रिश्चियन पुलिसिक मांगा था मैथाइस डिलीट और कैश के बदले में। फिर उसके 1 घंटे बाद आती है कि चेल्सी टारगेट मैथाइस डिलीट टोल्ड बायर्न म्यूनिक दैट ही वांट्स टू जॉइन देम। यूवेंटस एंड बायर्न म्यूनिक आर नाउ इन कॉन्टैक्ट बट बायर्न विल नॉट पे द रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ 70 मिलियन यूरोस। फिर उसके 4 घंटे बाद एक न्यूज़ आती है कि मैथाइस डिलीट वुड प्रेफर अ मूव टू प्रीमियर लीग ओवर बायर्न म्यूनिक एंड इज थॉमस टुकल्स फर्स्ट चॉइस फॉर चेल्सी इन समर। फिर 3 घंटे पहले ये न्यूज़ आई कि चेल्सी आर रेडी टू ऑफर मैथाइस डिलीट एन इनिशियल 5-year कॉन्ट्रैक्ट एट स्टैमफोर्ड ब्रिज शुड दे अग्री अ फी विद यूवेंटस अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इन इटली। फिर 2 घंटे पहले ये आ गई है न्यूज़ कि मैथाइस डिलीट हैज़ वर्बली अग्रीड टू जॉइन बायर्न म्यूनिक, नेगोशिएशन बिटवीन द क्लब विल स्टार्ट सून, अ डील विल ओनली फेल बिकॉज ऑफ द फी नॉट बिकॉज ऑफ सैलरी। अब एक और ये डेवलपमेंट आया कि डिस्कशंस रिगार्डिंग नेथन आके आर थॉट टू बी मोर एडवांस्ड एंड मैथाइस डिलीट। मैन सिटी वांट टू रिकूप 41 million pounds they paid for Ake, which isn't expected to be an issue. Main issue holding up any deal is City's desire to sign a replacement. ये आया है 37 minutes ago। तो जैसा आपने देखा कि पिछले 20 घंटे में मैथाइस डिलीट ने ही अपना मन जो है वो 2 से 3 बार चेंज कर लिया है। वो 20 घंटे पहले बोलते हैं उनको चेल्सी आना है, फिर 18 घंटे पहले बोलते हैं उनको बायर्न म्यूनिक जाना है, फिर 16 घंटे पहले वो बोलते हैं कि उनको प्रीमियर लीग में आना है, फिर 14 घंटे पहले वो वर्बल टर्म्स अग्री कर लेते हैं बायर्न म्यूनिक के साथ, फिर 12 घंटे पहले बायर्न म्यूनिक जो है वो ऑफर मैच नहीं कर पा रही चेल्सी का, फिर जो है वर्बल अग्रीमेंट हो जाता है 10 घंटे पहले, फिर 8 घंटे पहले इसकी माँ का उसकी माँ का सब कुछ। मतलब मैं मतलब एक तो क्या है, ये जितने भी जर्नलिस्ट है ना और जितनी भी मतलब न्यूज़ वगैरह है वो हम सबको देखो बेवकूफ़ तो बनाती है। आई स्टिल थिंक कि ये बायर्न म्यूनिक हो जाएगा, मैथाइस डिलीट का हो सकता है बायर्न म्यूनिक, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इस समय क्या है, चेल्सी में सबको थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी लग रही है, नए ओनर्स है, नई रिजीम है, क्या प्लेयर्स अपना फ्यूचर सिक्योर देख रहे हैं वहाँ पर, वो वाली बातें हैं, कितना कन्विंस्ड हैं जो लग रहे हैं। देखिए पुल वाली बात तो कभी थी ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि लास्ट सीजन तक चेल्सी में पुल था और इस बार चेल्सी में पुल ख़त्म हो गया अचानक से, कि हिस्ट्री जो है बायर्न म्यूनिक और बार्सिलोना की वो सडनली अभी दिखने लगी है प्लेयर्स को और लास्ट सीजन तक नहीं दिख रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। पुल जो है बायर्न का, बार्सिलोना का, रियल मैड्रिड का, लिवरपूल का, मैन सिटी का, वो अभी फ़िलहाल चेल्सी से ज़्यादा रहेगा। और इवन जो बार्सिलोना, रियल मैड्रिड और लिवरपूल जैसे क्लब है, जैसे लिवरपूल खासकर जिस तरीके से काम कर रहा है, मैन सिटी जिस तरीके से काम कर रहा है, आई थिंक आने वाले 5-6 साल तक जो है चेल्सी से ज़्यादा इनका पुल रहेगा। और पहले भी इनका चेल्सी से ज़्यादा ही पुल था, तो पुल वॉज नेवर अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम वॉज जो चेल्सी की साइड से नेगोशिएशंस कर रहे थे। आज की तारीख में टॉड बोली और थॉमस टुकल सारा काम खुद कर रहे हैं। पहले आपके पास द आयरन लेडी मरीना ग्रानोस्काया थी, तो जब मरीना ग्रानोस्काया जाती थी नो नॉनसेंस स्टाइल नेगोशिएशंस में, तो हमेशा उनके पास एक प्लान बी भी रेडी रहता था। हाँ, आप कह सकते हैं कि पिछले 4-5 साल में उन्होंने कई सारी साइनिंग्स ऐसी करी हैं जो लॉन्ग टर्म में चेल्सी के लिए काम नहीं करी, बट इट वाज माय वे और द हाईवे वाली अप्रोच मरीना ग्रानोस्काया के साथ, जो चेल्सी इस समय
कहीं ना कहीं मिस कर रही है। अगर यहीं पे ही मरीना इन्वॉल्व होती, चाहे रफीनिया का मैं ट्रांसफ़र ले लूँ, चाहे कुंडे की मैं बात कर लूँ, डिलीट की मैं बात कर लूँ, अभी तक कुछ ना कुछ ऐसा पेच फंसा दिया होता मरीना ने कि ना प्लेयर, ना उसका एजेंट, ना कोई क्लब इन्वॉल्व जो है वो बैकआउट कर पाता, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम फॉर टॉड बोली एंड को। तो यहाँ पर जो है दिक्कतें आ रही हैं। अब एज अ चेल्सी फैन आप क्या सोचेंगे? मतलब भाई अभी आप ये देखिए कि एटलीस्ट हम बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के साथ तो खड़े हैं। मतलब हम किसी तरीके की लड़ाइयाँ तो लड़ पा रहे हैं इन लोगों से, इन बड़े बड़े क्लब से, किसी भी तरीके की हम प्लेयर्स के लिए जो कि पॉसिबल ही नहीं लग रहा था जब लग रहा था कि भाई मरीना जा रही हैं, पेटर चेक जा रहे हैं, ये वाली बातें हैं। तो आई थिंक यार यहाँ पर जो है हमको ना पेशेंस रखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मतलब हम क्या फ्रस्ट्रेट होके, दुखी होके अपने क्लब को ना गाली दे सकते हैं कि यार क्या कर रहे हो तुम, कुछ साइनिंग्स नहीं कर रहे। भाई बेचारे ट्राई कर रहे हैं यार, ट्राई करने के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है उनके पास। अब कोई प्लेयर ही नहीं आना चाहता तो क्या करें? मतलब अब आई नो कमेंट्स में सब लिखेंगे फिनिश्ड क्लब, स्मॉल क्लब, क्लब विद नो हिस्ट्री, क्लब डिडंट एग्जिस्ट बिफोर 2003, बट दे आर नॉट विलिंग टू लुक इन द निटी ग्रिटीज ऑफ द थिंग्स। मतलब बात क्या है कि इस समय चेल्सी लैक्स अ बैकरूम स्टाफ जिसको एक्सपीरियंस है यूरोपियन मार्केट में डील करने का इन बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के साथ, प्लेयर्स के साथ। देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अभी मैं बात नहीं कर रहा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का तो केस एकदम अलग है। मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज लुकिंग फॉर अ न्यू चैलेंज, लुकिंग फॉर अ न्यू क्लब विद चैंपियंस लीग फुटबॉल, तो उस डील में उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि एक अपकमिंग प्लेयर को आपको जब फ्यूचर दिखाना, अपना प्रोजेक्ट दिखाना है, तो वहाँ पर आपको उनको कन्विंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, जबकि आपके कंपटीशन में ज़्यादा वेल स्टैब्लिश्ड और स्टेबल क्लब्स हैं इस समय। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बार्सिलोना आफ्टर जो इकोनॉमिक लेवर्स उन्होंने एक्टिवेट करें, कहीं ना कहीं अगर हम रिजीम देख लें उनकी, लपोर्ता हैं जो बहुत सालों से इस फुटबॉलिंग सीन में हैं और जानते हैं बार्सिलोना के इन्स एंड आउट्स को, सेम विद चावी ऑल्सो। यहीं पे मैं थॉमस टूगल की बात करूँ तो रिलेटिवली नए हैं, 1.5 साल ही हुआ है चेल्सी इकोसिस्टम में। टॉड बॉली के लिए तो सब कुछ नया है। तो क्या लोग उस जगह जाना पसंद करेंगे कि अच्छा यार, मतलब सेम देखो, सेम चीज़ होती है। जैसे अब देखो सिचुएशन आप ऐसे समझो, 2 कंपनियों में आपने इंटरव्यू दिया, आपको सेम पैकेज दे रही है, दोनों कंपनियां 20 लाख पर एनम का पैकेज दे रही है, बट एक कंपनी जो है वो 1.5 साल पहले स्टार्ट हुई है, वो स्टार्टअप है, एक बिल्कुल नई कंपनी है, और दूसरी कंपनी है वो बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, 25 सालों से काम कर रही है। तो आप सोचोगे कि यार जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, क्योंकि ये कंपनी 1.5 साल पहले ही स्टार्ट हुई है, तो ये आगे कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। प्लस आपने जब उनके ऑर्गेनाइजेशन के हाई पर्सनल से बात करी तो आपको कन्विंसिंग ज़्यादा लगा, जो कंपनी काफ़ी टाइम से इस गेम में है। तो इस तरीके की बातें, आई थिंक इसमें ना थॉमस टूकल को ब्लेम करना चाहिए, ना नए ओनर्स को ब्लेम करना चाहिए। ये इस समय किसी की भी गलती नहीं है, ये सिर्फ हालात ख़राब है। इसमें मैं ये देख सकता हूँ कि भाई हमारी जो ओनरशिप है वो ट्राई कर रही है। शुरू में तो कोई लिंक भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि हम कर क्या रहे हैं, बट अभी लिंक आ रहे हैं, पॉजिटिव कुछ प्रोग्रेस होती भी है किसी डील में, तो फिर वो कोई ना कोई दूसरा क्लब आके उसमें काम ख़राब कर देता है चेल्सी का। तो मैं यहाँ पर देखिए टॉड बोली या जो भी लोग इन्वॉल्व हैं ट्रांसफर्स में, मैं उन पे नहीं इतना रिएक्शनरी होकर एकदम से वर्डिट दे दूंगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। लोग इसलिए मतलब अभी दुखी हो रहे हैं या इसलिए गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि यार तुम सब कुछ छोड़ के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पीछे जा रहे हो। भाई सब कुछ छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ साइन किया? सिर्फ एक इंटरेस्ट ही तो दिखाया है, एक इंटरेस्ट दिखा दिया और सब इतने रिएक्शनरी हो गए। अब भाई मैथायस डिलीट के पीछे गए हैं, जूल्स कुंडे के पीछे गए हैं, कुलीबाली के एजेंट तक से बात कर ली है, नेथन आकी से भी बातें चल रही है, और क्या कर लेगा भाई बंदा? स्टर्लिंग ऑलमोस्ट साइन करके दे दिया है तुमको, होगा नहीं होगा कर रहे हैं बात। भाई अब ऐसा थोड़ी है कि अपनी पहली ट्रांसफर विंडो में ही जो ओनर है वो अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वेज स्ट्रक्चर उसको तोड़ मरोड़ देगा बिल्कुल नए प्लेयर्स के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए समझ आता है, बट आप कुंडे और डिलीट के लिए थोड़ी कर दोगे यार ये। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल अपने ओनर्स को बैक करूंगा और उनकी साइड लूंगा, और इवन इफ दे आर नॉट एबल टू गेट सम प्लेयर्स इन दिस ट्रांसफर विंडो, मेरे को कोई दुख नहीं है, बिकॉज आई नो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, दे आर गिविंग इट देयर ऑल। लेकिन अगर प्लेयर ही नहीं आना चाहता तो आप उसमें कन्विंस नहीं कर सकते उसको। आप कन्विंस कैसे करोगे? जब आपको थोड़ा सा टाइम हो जाएगा इस इकोसिस्टम में। हैंस थॉमस टूकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनको कैसे ना कैसे करके इस चेल्सी टीम से कुछ अच्छा अचीव करना पड़ेगा, तब जाके एक बेस बनेगा जिससे और प्लेयर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे और इस क्लब में आएंगे। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट ये एक काफ़ी एक्साइटिंग टाइम है फिर अ चेल्सी फैन। और यहाँ पर आती है हमारी अकेडमी। अब हमको अपनी अकेडमी पे नज़र डालनी पड़ेगी। इट इज़ नो मोर अ लोन आर्मी नाउ। आई बिलीव अब अकेडमी का बहुत बड़ा हाथ होगा। हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी अकेडमी को। आई थिंक
अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट रिक्रूटमेंट कर लें, 6 साइनिंग ज़रूरी नहीं हम करें, 2-3 अच्छी साइनिंग्स करके अगर हम अकेडमी प्लेयर्स को इंटीग्रेट कर दें ना, तो हो सकता है कि हम कुछ अच्छा कर जाएं इस बार। मतलब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि टॉप 4 ना एक बहुत ही अमेजिंग अचीवमेंट हो सकती है अगर हम साइनिंग्स नहीं कर पाते और कैसे ना कैसे करके जो है अकेडमी ग्रेजुएट्स के साथ क्वालिफाई कर जाते हैं चैंपियंस लीग फुटबॉल के लिए नेक्स्ट सीजन, विच आई थिंक विल बी एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि थॉमस टूकल में फेथ दिखाएं प्लेयर्स, अपना नई रिजीम में, टॉड बोली में, ओनर में अपना फेथ दिखाएं, तो इस तरीके के इंस्टेंसेस कम होंगे। और धीरे धीरे टॉड बोली भी जब घुसेंगे इसके अंदर, क्योंकि उनका काम करने का तरीका काफ़ी अच्छा रहा है, चाहे वो बेसबॉल में हो चाहे वो बास्केटबॉल में हो, काफ़ी अच्छी उनकी ट्रैक रिकॉर्ड रही है। तो फुटबॉल में उनको थोड़ा सा हमको टाइम देने की ज़रूरत है। हम ये नहीं बोल सकते अरे यार टॉड बोली तुम तो यार बार्सिलोना से ट्रांसफ़र रेस हार गए, अरे यार तुम तो बायर्न म्यूनिख से ट्रांसफ़र रेस हार गए। भाई वो बार्सिलोना बायर्न म्यूनिख है भाई, तो वो वाली बात है। और फैक्ट्स मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी भी तरीके से, फॉर मी चेल्सी इज द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड एंड दिस इज माई इनर फैन स्पीकिंग दिस, बट यू हैव टू फेस द फैक्ट्स। यू कैन नॉट मैच द पुल ऑफ बार्सिलोना एंड बायर्न म्यूनिख राइट नाउ। और आप क्यों नहीं कर सकते उसका मैंने अभी आपको बताया कि ये कारण है, ये चेंज हुआ है जो ओनरशिप में, और जो इतनी इंस्टेबिलिटी है इस समय सराउंडिंग द क्लब, वो देख के थोड़ा सा प्लेयर्स को भी लगता है कि अच्छा यार। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब भी कोई फुटबॉल ट्रांसफर होता है ना, तो उसमें एजेंट भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है, एजेंट का भी, प्लेयर के एजेंट के रिलेशंस होते हैं क्लब के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। मरीना ग्रानोस्काया ने बहुत सालों से एक अच्छी इक्वेशन बनाई थी, एक अच्छी जो है लाइजनिंग करी थी एजेंट्स के साथ अराउंड द यूरोपियन फुटबॉल, लेकिन वो अब कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसकी वजह से हमको ये देखने को मिलता है कि कोई भी प्लेयर जिसको चेल्सी टारगेट कर रही है, अगर कोई इस समय बायर्न म्यूनिख या बार्सिलोना के स्टैचर का क्लब आ रहा है तो डेफिनेटली उस क्लब को प्रेफर करेगा, विच आई थिंक इज नॉट द प्लेयर्स फॉल्ट। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्या टॉड बोली मरीना को रख सकते थे, बट आई थिंक मरीना ही नहीं चाहती होंगी कि वो टॉड बोली को रिपोर्ट करें, क्योंकि उनकी इक्वेशन रोमन अब्रामोविच के साथ अलग थी, उनका काम करने का तरीका वहाँ पर अलग था। अब इंटरनल इक्वेशंस क्या हुई हैं वो हम कह नहीं सकते कुछ। और ये भी सुनने में आया था कि भाई चाह रहे थे कि पीटर चेक और मरीना ग्रानोस्काया रुके थोड़ा सा और लंबा टाइम, बट दोनों ही छोड़ के चले गए। तो ठीक है, मतलब यार कभी ना कभी तो रीसेट होना ही था ये सब कुछ। और एक विंडो अगर ख़राब हो जाती है तो आप सीधा स्वीपिंग रिमार्क नहीं दे सकते हो कि भाई ये तो क्या कर रहे हैं हमारे ओनर्स, यार हमारा क्लब तो बेकार है, मतलब इट इज़ ऑल गोइंग डाउन द ड्रेन और सारी चीज़ें बहुत ख़राब है। ये आई थिंक इज़ अनफेयर राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, ठीक है, पैनिक आप होएं, आप घबराएं, बनता है, और बैंटर तो देखिए चलता रहेगा। मतलब मैं तो अब ध्यान भी नहीं देता हूँ, क्योंकि कुल मिला के 2-3 बातें ही हैं जो सारे राइवल फैंस को बोलनी है। फिनिश क्लब, ऑयल क्लब, डिडंट एग्जिस्ट बिफोर 2003, बस ये अब तो बोल बोल के थक गए भाई, कुछ नया बढ़िया बैंटर लाओ भाई। ये मतलब इस तरीके से तो कोई मज़ेदारी वाली बात नहीं है। मतलब ये तो सब बोलेंगे तो वैसे भी बोलेंगे, तो चिल करें, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगी चीज़ें ठीक, और नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ये सोचें कि ओनर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट, और जैसे ही जो चीज़ें हैं थोड़ी सी बैठेंगी सही से, आ जाएंगे प्लेयर्स। इट्स नॉट अबाउट डिलीट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। लेकिन आप ये भी देखिए कि डिलीट के केस में ही कितने फ्लक्चुएशंस हो गए पिछले 20 घंटे में, तो थोड़ा सा टाइम देते हैं। और ठीक है, मतलब इट्स अ फन टाइम फॉर ऑल आर राइवल फैंस कि उनको मज़ा आ रहा है हमको ट्रोल करने में, ठीक है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, करेंगे ही भाई, फुटबॉल में तो ये सब चलता रहता है। बट हमको अपने ओनर्स को भी बैक करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।